समथिंग इन बिटवीन के 89th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मामला वाकई बेहद दिलचस्प है। सरकार को युवाओं का एक साल खराब होने की चिंता है। युवाओं के भविष्य की चिंता में सरकार दुबली हो रही है, जबकि सरकार को जिन युवाओं के भविष्य की चिंता है उन्हें अपने जान की चिंता सता रही है। सरकार परीक्षा लेने पर अड़ी है तो युवा परीक्षा देने के लिए मोहलत मांग रहे हैं। सवाल है कि आखिर ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, पूरी जिंदगी या फिर उस जिंदगी का एक साल या चंद महीने। सरकार एक साल या चंद महीने को ज्यादा महत्वपूर्ण मान रही है, जबकि युवा एक साल या चंद महीने पर अपनी जिंदगी को तरजीह दे रहे हैं। बात हो रही है जेईई मेन और एनईईटी परीक्षा की। सुप्रीम कोर्ट के परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की अपील ठुकराने के बाद सरकार और युवाओं के बीच रस्साकसी चल रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने साफ कर दिया है कि जेईई मेन और एनईईटी की परीक्षाएं अपने तय समय में होंगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का दावा है कि छात्र और अभिभावक दोनों तय समय पर परीक्षा चाहते हैं। अगर शिक्षा मंत्री का यह दावा सच है तो वो कौन है जो इन परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाना चाहते हैं? अगर शिक्षा मंत्री का कथन सच है तो वह ये क्यों नहीं बताते कि फिर सुप्रीम कोर्ट में किसने परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने की याचिका दायर की? आखिर फिर क्यों कई राज्य सरकारें और राजनीतिक दल परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं? क्यों राज्य सरकारें और कई सियासी दल केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर करने का अनुरोध कर रहे हैं? पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख भी आश्चर्यजनक रहा है। शीर्ष अदालत ने परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने की अपील पर छात्रों को राहत नहीं दी, मगर इसी दौरान शीर्ष अदालत ने इस तथ्य की समीक्षा नहीं की कि ऐसे समय में जब देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है, कोरोना महामारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है, यात्रा जोखिम भरी होने के साथ अनिश्चितताओं से भरी हुई है, तब ऐसी हालत में शीर्ष अदालत ने इन स्थितियों पर विचार क्यों नहीं किया? गौरतलब है कि जेईई मेन और एनईईटी की परीक्षा महत्वपूर्ण है। इन्हीं परीक्षाओं के आधार पर आईआईटी और मेडिकल में दाखिला मिलता है। इस साल भी आईआईटी और जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होनी है। देश भर में आईआईटी के लिए 11 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे हैं और नीट के लिए 16 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। हमेशा की तरह आवेदन करने वालों में बड़ी संख्या बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के छात्रों की है। सवाल है कि क्या वर्तमान में वाकई स्थितियां ऐसी हैं कि जेईई मेन और एनईईटी की परीक्षाएं आयोजित की जा सके? इसी बीच कई राजनेताओं और राज्य सरकारों के बाद अब चर्चित पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने भी एनईईटी और आईआईटी जेईई परीक्षा को आगे बढ़ाने की छात्रों की मांग का समर्थन किया है। थुनबर्ग कहती हैं कि यह काफी गलत है कि भारतीय छात्रों को कोरोना के दौर में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बैठने के लिए कहा जा रहा है, वह भी ऐसे समय जब देश में करोड़ों की आबादी बाढ़ की चपेट में है, तो कोरोना महामारी अपने चरम पर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तय समय पर परीक्षा कराने पर अड़ी हुई है। परीक्षा की तारीख पर जारी रस्साकसी के बीच एनटीए ने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए। एनटीए का दावा है कि उसने परीक्षा इंतजामों के लिए व्यापक तैयारी की। परीक्षा केंद्रों की साफ सफाई के बेहतर इंतजाम किए गए, नए हैंड ग्लव्स और मास्क देने की व्यवस्था की गई, कोरोना मुक्त परीक्षा दिलाने के लिए परीक्षा केंद्रों के रखरखाव पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। सवाल है कि क्या इतना ही काफी है? एनटीए ने अलग अलग राज्यों में कुछ परीक्षा केंद्र बनाए। ये परीक्षा केंद्र कई छात्रों के लिए बहुत दूर है। सवाल बाढ़ और कोरोना की त्रासदी के बीच इन परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने का है।
देश में यातायात व्यवस्था ठीक से बहाल नहीं हुई है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में ठहरने के माध्यमों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ट्रेनें पूर्व निर्धारित तरीके से अब तक नहीं चल पा रही हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। कई इलाकों का संपर्क राज्य और जिला मुख्यालयों से टूटा है। ऐसी स्थिति में परीक्षा देने से वंचित रह जाने वाले छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या एनटीए ने छात्रों को सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और उनके ठहरने का भी कोई इंतजाम किया है? फिर सवाल कोरोना के कहर के बीच जिंदगी बचाने का भी है। सरकार भले ही स्वस्थ होने की दर का हवाला देकर इस महामारी को कम तरह के, मगर हकीकत कुछ और है। इस महामारी ने आधिकारिक तौर पर अब तक 60,000 लोगों की जान ले ली। प्रतिदिन 60 से 70,000 नए केस सामने आ रहे हैं। औसतन हर दिन 1,000 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 33 लाख पहुंच गई है। इनमें 7 लाख से अधिक केस अभी भी सक्रिय हैं। खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति पहले से ज्यादा विकट है। ऐसी स्थिति में सरकार या एनटीए क्यों छात्रों की जान पर खेलने पर आमादा है? जाहिर तौर पर वर्तमान समय में करियर और भविष्य से ज्यादा कीमती जिंदगी है। सरकार और एनटीए इस मामले में बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। पाठ्यक्रमों को छोटा या कोई और तरीका निकाल सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षा लेने से कई छात्र इसे देने में असफल रह सकते हैं। कई छात्रों और उनके अभिभावकों का कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा भी होगा। छात्रों के भविष्य की चिंता करने वाली सरकार को छात्रों की जिंदगी की भी चिंता करनी चाहिए। जाहिर तौर पर पूरी जिंदगी की तुलना जिंदगी के कुछ लम्हे से नहीं की जा सकती। वह भी तब जब सरकार के पास जिंदगी के कुछ लम्हों को भविष्य में संभालने का विकल्प मौजूद है। नमस्कार।